बिन बुमराह टीम ना हो जाए गुमराह। ऐसा लग रहा है कि देखिए टेंशन होने लगी है थोड़ा कि शायद बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि इंग्लैंड का जो स्क्वाड है ओडीआई का, इंडिया ने जो अनाउंस किया है उसमें वरुण चक्रवर्ती को तो ले लिया है, और बुमराह को जो ऐसी न्यूज़ अनाउंस की थी बीसीसीआई ने स्क्वाड अनाउंसमेंट के टाइम कि बुमराह थर्ड ओडीआई खेलेंगे, पर अब ऐसा लग रहा है कि नहीं खेलेंगे। क्या हो सकता है फिर चैंपियंस ट्रॉफी में? मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन। तो संजय जी, इंग्लैंड की जो टीम अनाउंस हुई है उसमें वरुण चक्रवर्ती को तो डिजर्विंगली जगह मिल रही है, ऐसा सुनने में आया है, रिपोर्ट्स आ रही हैं यही। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है बट वी नो दैट ही इज इन फॉर्म, लेना भी चाहिए उसे। ये अटकलें लग रही हैं कि बुमराह शायद नहीं खेलेंगे जो तीसरे ओडीआई में खेलने वाले थे। देखो जी, जब तक कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आ जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, क्योंकि अभी तक उनको कहा गया था कि आप घर पे रेस्ट कीजिए, और घर पे रेस्ट करने के बाद वो कल ही आए हैं। yesterday he has joined the center of excellence at Bangalore। तो यार एक दिन में कैसे पता चल जाएगा? उनको पता नहीं चला, बाकी सबको पता चल गया। तो ये चंडू खाने की है गपशप, और ठीक है, गपशप चलती रहनी चाहिए। गपशप चलेगी तभी तो हम और आप कुछ गपशप कर पाएंगे। गपशप नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्योंकि इंटरेस्टिंग ये इसलिए है क्योंकि जो तीसरा ओडीआई जो बुमराह खेलने वाले हैं या नहीं है वो है 12 फरवरी को, और चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम अनाउंस होने वाली है वो होनी चाहिए, आईसीसी को फाइनल टीम चाहिए 11th of February। सो बुमराह प्लेइंग सेकंड और थर्ड ओडीआई इज इम्पोर्टेंट टू एक्चुअली प्रूव हिज फिटनेस एटलीस्ट। तो दैट्स वाई थोड़ी अटकलें लग रही हैं इस तरह की। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बुमराह रेस्ट कर लिया, उसके कोई फ्रैक्चर वैक्चर तो निकला नहीं है, और अगर कोई क्रैम्प्स वैम्प्स थे या कुछ मसल की हल्की फुल्की कोई चीज़ थी तो वो अब तक ठीक हो गई होगी। रवि शास्त्री ने एक बयान दिया, बेसिकली ही सेड, रिकी पॉन्टिंग भी थे साथ में, बेसिकली ही वाज सेइंग कि बुमराह नहीं होगा तो कम से कम 30-35% इंडिया का चांस, क्वार्टर ऑफ अ चांस टू विन चैंपियंस ट्रॉफी विल बी आउट। मानते हैं आप ये? दैट आई एग्री। अभी तक बुमराह का प्रॉपर रिप्लेसमेंट है नहीं भारत के पास, और बहुत कुछ ये भी डिपेंड करेगा कि पिच किस तरह की होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन पिच कैसी भी हो, बुमराह इज बुमराह। एग्जैक्टली। और वरुण चक्रवर्ती की तो हमने जैसे बात की, हम करते आ रहे हैं पूरे T20 जो सीरीज हुई अभी, उसमें जो परफॉर्मेंस रहा, ही डिजर्व्ड अ स्पॉट एंड इट लुक्स लाइक ही इज गोना गेट अ चांस। हाँ, लेकिन अभिषेक शर्मा आल्सो डिजर्व्ड अ स्पॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक शर्मा को अगर वरुण चक्रवर्ती को परफॉर्मेंस पे लिया है तो यार उसको भी लेना चाहिए। अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा आल्सो। हाँ, दे आर डेफिनेटली फॉर द फ्यूचर। आई थिंक वी नो किसके लिए एटलीस्ट वी नो रिप्लेसमेंट। कि साहब के राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायर होने के बाद में कौन उनकी जगह लेगा, इतना तो पक्का है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द टाइम हमें यंगस्टर्स को जितना परफॉर्म कर सकते हैं वो करें, क्योंकि फ्यूचर ऑब्वियसली दो दो हमारे दिग्गज प्लेयर्स रिटायर होंगे। रिटायरमेंट की बात जैसे हमने आगे की, रोहित शर्मा की स्पेशली, ये रिपोर्ट आई है कि अब बीसीसीआई उनको थोड़े थोड़े फीलर्स देना चालू कर दिया है कि भैया बताओ अपना कि क्या सीन है तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, डू यू वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज दे हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फेज विच इज द नेक्स्ट वर्ल्ड कप्स एंड ऑल दैट। तो फ्यूचर के लिए प्लान करना, डू यू थिंक, यू अग्री कि नाउ इज द टाइम? आई थिंक दिस इज द टाइम, एब्सोल्युटली द प्रॉपर टाइम फॉर प्लानिंग द सक्सेशन। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जाते हैं रोहित तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज। अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे तो मुझको तो भारी डाउट लगता है। क्यों, आपको क्यों डाउट लग रहा है वैसे? मुझको इसलिए डाउट लग रहा है कि जो बॉलिंग कंटिंजेंट है वो अगर बुमराह नहीं रहा तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिराज तो अब खत्म हो चुका है, शमी जो है वो अभी पूरे दमखम से आया नहीं है। तो ये दिक्कत जो है ये भारी दिक्कत है, इसका कोई नियर सोल्यूशन नहीं है। हालांकि उसने दिखा दिया कि हर्षित राणा ने कि व्हाट ही कैन डू एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट। अब वो नॉर्मल प्लेयर की तरह खेल पाएगा कि नहीं वो भी है। अर्शदीप सिंह भी है वैसे हमारा प्लेयर ऑफ द ईयर T20।
अर्शदीप सिंह को, ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा था, मेरा तो ये था कि भाई अर्शदीप को तो पूरी तरह से उसको जो है तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, टेस्ट मैचेस में भी खिलाना चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल कभी से कह रहा हूँ। एंड आई होप वो अपनी जगह बना पाए, क्योंकि अगर बुमराह नहीं खेलते तो अर्शदीप का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अर्शदीप विल देन प्ले विद शमी, मे बी हर्षित राणा, बट आई डाउट कि 2 से ज़्यादा पेस बॉलर खेलेंगे ऑन एनी ऑफ दिस दुबई पिचेस। एक और चीज़ है, वो है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी न्यूज़ आई है, वो है मुंबई के सेलेक्टर्स ने बोला है कि देखिए ये सीनियर्स खेल तो रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, बट उनकी वजह से हम पहले तो JNK से हार गए, और वो भी है और साथ में यंगस्टर्स को हम चांस भी नहीं दे पाए। तो अब देखिए खेलें ना खेलें, दोनों तरफ से गालियां पड़नी है इनको। मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई ये सरफराज खान किधर चला गया। अच्छा, उसने अपना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाया, उसके बाद गायब हो गया वो। सरफराज, अब इन्होंने सूर्य कुमार को और दुबे को क्वार्टर फाइनल के लिए पिकअप कर लिया है, तो भाई हमारा सरफराज भाई किधर है? मेरे तो उसको कोई, उसकी भी खबर नहीं आई कि कोई और इंजर्ड है क्या है, तो वो मुंबई से क्यों नहीं खेल रहा? वो तो खेला ही नहीं है कुछ भी, इंजर्ड कैसे हो गया? 1-1.5 मैं महीना देख रहा ऑस्ट्रेलिया में हूँ खेला ही नहीं। इन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया है हाँ रणजी क्वार्टर फाइनल के लिए, अच्छा रणजी क्वार्टर फाइनल इनका है भी हरियाणा से, हरियाणा यस इज अ टफ टीम। और उसमें आप ये देखिए कि नाम नहीं है भाई साहब का, हाँ, स्काई और दुबे हैं दोनों। सरफराज मियाँ का नाम नहीं है, तो पुराने जो है सूर्य कुमार यादव का नाम है और शिवम दुबे का नाम है। सूर्य कुमार को तो बिल्कुल रणजी नहीं खिलाना चाहिए, अब वो रणजी के लायक नहीं रहा। वो तो ऐसा लग रहा है T20 के भी लायक नहीं रहा, जिस तरह से उसको आउट हो तो रहा है। कोई मतलब नहीं है। शिवम दुबे को पिछले मैच में खिलाया था तो वो उसने वंडरफुल 0 and 0 डबल पेयर बनाया, उसने पेयर बनाया था, पेयर, गोल्डन पेयर नहीं था लेकिन हाँ पेयर था। गोल्डन पेयर वो होता है जिसमें दोनों इनिंग्स में आप पहली बॉल पे 0 पे आओ, पहली बॉल नॉर्मल पेयर है कोई। दैट इज गोल्डन पेयर। ये नॉर्मल पेयर था, तो अब इसको क्यों लाए? गोल्डन पेयर बनवाना है। अच्छा चलिए एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं, रणजी में खेल रहे हैं, आप देखते हैं इसके बाद अगर हरियाणा से भी हार जाएंगे फिर क्या बोलते हैं सेलेक्टर्स। ये प्रॉब्लम तो है। रोहित बाबू जाएंगे तो उसके बाद फिर बुमराह आएंगे टेस्ट मैचेस में, और तो अगर बुमराह होगा तो वनडे में भी करेगा। T20 का आपके पास सूर्य कुमार है ही है, सूर्य कुमार जाएगा तो कोई और आएगा, हार्दिक पांड्या को फिर से चांस दे देंगे। T20 में तो वी हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, प्रॉब्लम इज अदर फॉर्मेट्स, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी बुमराह खेल पाए यही टेंशन है सबको, और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी होगी। इंग्लैंड ODIs तो देखिए वरुण चक्रवर्ती हरा देगा उनको, और थोड़ा बहुत स्मॉग वॉग में इनको बॉल भी नहीं दिखती इंग्लैंड वालों को, तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 3 ODIs है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के मैचेस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड इन द ग्रुप स्टेज। ईजियर ग्रुप, हाँ ईजियर ग्रुप है थोड़ा, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी थोड़ा इंग्लैंड के ODIs के अगेंस्ट थोड़ी इनको मैच प्रैक्टिस हो जाए, गेटिंग बैक इन द रिदम, सो दैट विल बी गुड फॉर अस, और फिर डेफिनेटली गो फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। हम लोग अभी इंग्लैंड ODIs का भी रिव्यू करते रहेंगे और डिस्कशन में आगे आपसे जुड़ते रहेंगे। संजय जी, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, व्हाट इज योर ओपिनियन? वरुण चक्रवर्ती डिजर्व करते थे अपना चांस टीम में कि नहीं? उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो तो शानदार ही रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है वैसे? और बुमराह का नहीं होना, कितनी टेंशन हो रही है सबको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? रवि शास्त्री ने तो बोल ही गया 30-35% ऑलरेडी चांस कम हो जाएगा बुमराह के नहीं होने से। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू।